हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने कल रात को लाइव स्ट्रीमिंग का फायदा उठाया होगा। आज का ये वीडियो एक जजमेंट पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। देखिए, अलग अलग जजमेंट समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया, सिखाया और उसी कॉन्सेप्ट पे फिर एक कोई जजमेंट भी आ जाता है जो उसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा होता है, जिससे कि आपकी शंकाएं दूर हो जाती हैं। कई बार हम लोग कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं तो कई सारे लोग उसके अगेंस्ट नीचे कमेंट्स करते हैं। वो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। पर अब एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको तमाम चीजें मिलती हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहीं ना कहीं निश्चितता तो लानी पड़ेगी ना कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग एक मेंटेनेंस केस पर जजमेंट आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग को जानना बहुत जरूरी है। आखिरी तक वीडियो में बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सब चीजें, स्पेशली जो डेट्स होंगी, वो जरूर नोट डाउन करना मामले की, उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको स्पेशल वीडियोज का लाभ मिलेगा। साथ ही मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग पर वीक और बहुत सारे अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इवन आज इस वीडियो के बाद भी एक मेंबर्स ओनली वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। देखो, जब पत्नी घर से चली जाती है तो पति के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मैं क्या करूं। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 में से 6 लोग यही सवाल करते हैं, मेरी पत्नी चली गई है, उधर से कुछ नहीं हुआ है, मैंने भी कुछ नहीं किया है, पर मैं क्या करूं। ऐसे में जब भी आप कहीं जाते हो, किसी के पास एडवाइस लेने जाते हो, तो आपको एडवाइस मिलती है आप एक लीगल नोटिस भेज दो, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, आप डाइवोर्स का केस फाइल कर दो, आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो। और इन्हीं ऑप्शन में से आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो पति होता है वो एक ऑप्शन को चूज कर लेता है। सेक्शन 9 काफी सारे लोग चूज करते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि सेक्शन 9 HM में आप फाइल करोगे तो आपको मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा, आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा और तमाम प्रकार की चीजें। मैंने हमेशा से सेक्शन 9 HMA का विरोध किया है, आज से नहीं कई सालों से, क्योंकि सेक्शन 9 HMA से मेरे अकॉर्डिंग पति फंसता है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, बहुत वीडियो बनाए हुए हैं और एक तो स्पेसिफिक वीडियो बनाया था 4-5 साल पहले जिसमें बताया था कि सेक्शन 9 से आपको किस किस प्रकार के नुकसान होते हैं। वो आप देख लेना, लाखों लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि आज का ये जो मामला था, इसमें पति और पत्नी की शादी होती है और शादी के कुछ ही समय के बाद पत्नी 2015 में अपना ससुराल छोड़ करके चली जाती है। अब डेट्स नोट करना, 2015 में चली गई। अब उधर पत्नी की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, इधर पति की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। काफी समय बीत गया, 3 साल बीत गए, 2018 आ गया। 2018 में पति ने अपनी तरफ से क्या फाइल किया, सेक्शन 9 HMA किसी के कहने पर। भाई, अगर 3 साल बीत चुके थे तो मेरे हिसाब से तो यहां पर डाइवोर्स बनता था, क्योंकि डेजर्शन का भी आपके पास ग्राउंड था और क्रियोलिटी का भी। लेकिन खैर, इस मामले के अनुसार उन्होंने सेक्शन 9 HMA फाइल किया। अब जैसे ही आप सेक्शन 9 HMA या कुछ भी फाइल करोगे तो सामने से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो पत्नी की तरफ से 125 CRPC का केस उनके ऊपर आ गया। अब मामले चलते रहे चलते रहे चलते रहे और एट द एंड फरवरी 2022 में सेक्शन 9 का जो मामला था वो पति के पक्ष में आ गया। पत्नी ने हालांकि कई आरोप लगाए थे परंतु उनको साबित नहीं कर पाई, तो कोर्ट ने उसको आदेशित कर दिया कि वो जाकर के अपने ससुराल में रहे। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेक्शन 9 HMA का मुकदमा पति जीत गया। लेकिन कब जीता, 2022 में। फाइल कब किया था, 2018 में। यानी कितने टाइम लग गया, 4 साल। और इससे पहले कब से लग रहे थे, 2015 से 3 साल वो भी जोड़ लो, टोटल कितने हो गए, 7 साल। अभी तक डाइवोर्स फाइल ही नहीं हुआ है। ठीक, अब पत्नी को आदेश हो गया, लेकिन पत्नी उसके बावजूद भी पति के घर पर रहने के लिए नहीं आई और 125 CRPC का केस चलता रहा और कुछ समय के बाद उसमें 10,000 रुपए प्रति माह पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया गया, सेक्शन 9 की डिग्री होने के बावजूद। तो जो लोग इस गलत फहमी में चलते हैं कि मैं सेक्शन 9 फाइल कर दूंगा तो मेरा मेंटेनेंस लगेगा, आप तो सिर्फ फाइल करते हैं। यहां तो डिग्री पति के पक्ष में थी तब भी मेंटेनेंस लग गया। खैर, अब इसी आधार पे पति ने आगे इसको हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि साहब मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए था, मेरे पास तो सेक्शन 9 की डिग्री थी जिसमें कोर्ट ने आदेशित किया था जाके अपने ससुराल में रहो, और फिर भी पत्नी नहीं आई। तो यहां तो 125(4) सीधा सीधा लागू होता है कि जो पत्नी अपनी मर्जी से पति को त्याग करके अलग रह रही है उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट हुआ और जो यह आदेश था मेंटेनेंस का, इसको खारिज कर दिया। अब पत्नी आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब यहां पर मामला तय करना था कि यह 10,000 रुपए प्रति माह का जो आदेश था इसको रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। अब यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने भी कई सारे जजमेंट्स का हवाला लिया और फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचा कि सेक्शन 9 की डिग्री पारित करना और पत्नी द्वारा
डिक्री का पालन करने से इनकार कर देना कोर्ट द्वारा उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं। और हाईकोर्ट के लिए कहा कि हाईकोर्ट ने एक पृथक मामले में, एक अलग मामले में जो फाइंडिंग आई उन पर अनुचित ज्यादा ध्यान दिया है। यानी यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 9 एक अलग मामला है, मेंटेनेंस का एक अलग मामला है, और जो झारखंड हाईकोर्ट का आदेश था उसको खारिज कर दिया। यानी जो 10,000 रुपए का आदेश था उसी को फिर से बहाल कर दिया। यानी पति को कोई भी राहत नहीं मिली, उसे अब मेंटेनेंस देना ही होगा। अब आप देखिए 7 साल तो वहीं तक हो चुके थे। उसके बाद हाईकोर्ट प्रोसीडिंग चली, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग चली, इनके आप और 4-5 साल जोड़ लो तो 12 साल ही हो गए। अभी तक डाइवोर्स फाइल ही नहीं हुआ। अब दोस्तों हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में यह मामला खारिज किया था, तो 2015 से अगस्त 2023 तक 8 साल तो आपके यही हो गए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां भी 1-2 साल 3 साल चला होगा, तो उसको भी आप जोड़ लो तो हो गए 10-11 साल। अभी तक डाइवोर्स फाइल भी नहीं हुआ। अब कब डाइवोर्स फाइल होगा और कब डाइवोर्स मिलेगा, समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा समय इसमें लग गया। और जबकि ये सीधी प्रक्रिया थी, जब पत्नी 3 साल से अलग ही थी तो जाहिर सी बात है उसे नहीं आना, तभी तो अलग रह रही है। 3 साल से कोई ऐसे ही तो अलग नहीं रहेगा। आपको सिंपल डाइवोर्स फाइल करना चाहिए था, आपके पास ग्राउंड भी थे, अभी तक आप फ्री भी होते। इसीलिए तो हमेशा समझाता हूं कि ये लिटिगेशन अनुभव का मार्ग है। यहां पर जो भी चीज आपको बताई जाएगी उसमें अनुभव ज्यादा मैटर करता है लॉ से भी ज्यादा। लॉ तो एक लिखा हुआ है, एक व्यवस्थित लॉ है कि ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर क्या होता है वो आपको कोई अपने अनुभव से गाइड कर सकता है। और अगर आप सही अनुभव के आधार पर सही स्टेप ले लोगे तो जल्दी इससे बाहर आ जाओगे, हैरेसमेंट कम से कम होगी। अदरवाइज फिर यही स्थिति बनती है। इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको विस्तार में भी पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।